सन 2017 से पिछले साल यानी कि 2022 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बना रहा, पर पिछले साल ही भारत ने टॉप पोजीशन भी खो दी है। ये काफी बुरी खबर भारत के ही पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से सामने निकल के आई है, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और आखिर में आप सभी के लिए हमारी तरफ से एक पर्सनल सवाल है, जिसका आंसर दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि इसकी वजह से ही इस चैनल का फ्यूचर डिसाइड होगा। अजीब बात यह है कि आज की इस खबर को भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पिछले साल से अब तक पब्लिक की नजरों में आने नहीं दिया, लेकिन अब जो भी डेटा सामने निकल के आया है उससे तो अब यही लगता है कि भारत को इस सेक्टर में करारी शिकस्त देखने को मिली है। हालात ये है कि 2017 से अब तक भारत की टू व्हीलर इंडस्ट्री में मामूली सा ही बदलाव हुआ है। वहीं चाइना, जिसने भारत को अपनी टॉप पोजीशन से हटा दिया है, यहाँ पे टू व्हीलर्स के प्रोडक्शन में काफी भारी भरकम उछाल देखने को मिला है। हालांकि अपनी टॉप पोजीशन खोने के पीछे भी कहीं ना कहीं हम भारतीयों का ही हाथ है। इस वीडियो में भारत को लेकर आई इस बुरी खबर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सन 2017 में जब पहली बार ये खबर न्यूज में आई थी कि भारत टॉप टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन चुका है, उस टाइम भारत में एक साल के अंदर 17.7 मिलियन टू व्हीलर्स की यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था। वहीं चाइना के लिए आंकड़ा 16.8 मिलियन यूनिट्स था। बात करें 2022 की, जब भारत चाइना से क्षेत्र में काफी पीछे छूट चुका है, तो अकेले मोटरसाइकिल्स को लेके चाइना 20 मिलियन यूनिट्स अप्रैल से दिसंबर 2022 तक प्रोड्यूस कर चुका है। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच भारत ने केवल 12.89 मिलियन मोटरसाइकिल्स का ही प्रोडक्शन किया है, चाइना से करीबन 7 मिलियन कम मोटरसाइकिल यूनिट्स। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम केवल मोटरसाइकिल्स के प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं और इस डेटा में स्कूटर्स और मोपेड शामिल नहीं है। अगर भारत के टोटल टू व्हीलर के प्रोडक्शन की बात की जाए तो स्कूटर्स, बाइक्स और मोपेड्स मिला के भी भारत ने केवल 17.71 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, जो चाइना में केवल मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन से भी काफी ज्यादा कम है। हालांकि चाइना के टोटल टू व्हीलर प्रोडक्शन का डेटा अभी तक सामने नहीं आया है, जो जाहिर तौर पे भारत से काफी ज्यादा और कई गुना होने वाला है। जैसा कि हमने बताया कि 2017 में भारत ने टॉप पोजीशन को हासिल किया था, ये वो समय था जब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में भारत में बहुत ही कम लोग जानते थे। लेकिन चाइना ने 2010 से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल एक काफी बड़े लेवल पे शुरू कर दिया था। इतने बड़े लेवल पे कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बड़ी भीड़ की वजह से चाइना ने कई शहरों में टू व्हीलर्स ही बैन कर दिए थे। बात करें मेन खबर की, तो अभी के जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, ये द फेडरल की एक रिपोर्ट में पब्लिश किए गए हैं और इस न्यूज एजेंसी ने स्टैटिस्टा की रिपोर्ट को आधार मानते हुए आर्टिकल पब्लिश किया है। अब इस रिपोर्ट को गलत इसलिए भी नहीं माना जा सकता क्योंकि भारत की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसका जवाब भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मांगा है। कमाल की बात यह है कि कार्स के मामले में सेल्स में बड़ा उछाल आया है, लेकिन टू व्हीलर्स को लेकर यह आंकड़ा गिरता ही चला जा रहा है। बात करें भारत से टू व्हीलर्स के एक्सपोर्ट को लेकर, तो एक्सपोर्ट के मामले में खबरें अच्छी हैं और पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स का एक्सपोर्ट भारत से किया गया है और ये आंकड़ा है 4.5 मिलियन यूनिट्स। अब ICRA यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने घटते हुए इस प्रोडक्शन के कुछ रीजंस बताए हैं। ICRA के मुताबिक पिछले 3 सालों में टू व्हीलर की ओनरशिप कॉस्ट में 30 से 40% का इजाफा देखा गया है। इसका रीजन है भारत में बढ़ते पेट्रोल के दाम और इसके अलावा टू व्हीलर्स की एक्सेसरीज और पार्ट्स की आसमान छूती कीमतें। इसके अलावा भारत स्टेज 6 की वजह से टू व्हीलर्स की कॉस्ट में 15% की बढ़त देखी गई है और बढ़ी हुई इंश्योरेंस कॉस्ट ने भी टू व्हीलर्स खरीदने से लोगों को रोका है। पर सच तो यह है कि ऐसी कुछ दिक्कतें चाइना में भी लोगों को रही होंगी। खैर, हम इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे हिसाब से एक काफी बड़ा कारण है चाइना के भारत से आगे निकलने का, और ये कारण है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। अब चाइना पिछले 10 से 12 सालों से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करता आ रहा है और भारत में इसका मार्केट 2 से 3 सालों पहले ही शुरू हुआ है। और भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में पिछले 5 सालों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ी है। यहाँ तक कि अफ्रीकन देश, जहाँ टू व्हीलर्स को बाइक टैक्सी की तरह एक बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, इन देशों ने भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से ईवीज पे काफी तेजी से शिफ्ट किया है। अब इतने सारे देशों से आ रही ईवीज की डिमांड को आज की डेट में केवल चाइना ही पूरी कर सकता है और भारत के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का एक्सपोर्ट एकदम नया क्षेत्र है। दुनिया से आ रही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की डिमांड को क्योंकि अकेला चाइना ही पूरी कर रहा है, इसलिए इस देश में प्रोडक्शन भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। हमें समझना होगा कि चाइना कई सालों से गरीब देशों को कर्ज के तले दबाता आया है और ये वही देश होते हैं जहाँ के ज्यादातर लोग 4 व्हीलर या गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकते। चाइना इन देशों पे इतनी कड़ी जकड़ बना लेता है कि इन देशों के मार्केट में और देश की ऑटोमोबाइल कंपनीज को घुसने नहीं देता। पाकिस्तान इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, जहाँ चाइनीज बाइक्स का एक्सपोर्ट धड़ल्ले से होता है। और देखा जाए तो चाइना को भारत से आगे पहुंचाने में भी हम भारतीयों का भी हाथ है। देश में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन भले ही शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ छोटे और लोकल ट्रेडर्स मिलके चाइनीज स्कूटर्स के किट भारत में असेंबल करके बेकाबू ढंग से बेचने पे लगे हैं। दुख की बात यह है कि हम में से कई लोग महंगी भारतीय टू व्हीलर्स की बजाय
सस्ती और घटिया चाइनीज टू व्हीलर ब्रांड्स लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम लोगों की वजह से ही चाइनीज स्कूटर्स की सेल्स बढ़ती हैं और भारत पीछे होता चला जाता है। स्पेशली भारतीय टियर 2 और टियर 3 सिटीज में चाइनीज स्कूटर्स की पेनिट्रेशन कई गुना बढ़ी है और लोग अंधाधुंध बिना वारंटी वाले चाइनीज स्कूटर्स खरीद रहे हैं। झूठ और मक्कारी का आलम यह है कि भारतीय सरकार से इंसेंटिव लेके मेड इन इंडिया का टैग लगाने के बाद चाइनीज स्कूटर्स को बेचा जा रहा है। हम पहले भी इस न्यूज को कवर कर चुके हैं कि ओकिनावा और हीरो इलेक्ट्रिक का नाम इस धांधलेबाजी में सामने आया है और इन दोनों कंपनीज के अलावा कुछ और भारतीय कंपनीज पे कई सालों से भारतीय सरकार और जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप लगा है। और कमाल की बात यह है कि भारत में बिकने वाले टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इन दोनों ही कंपनीज का नाम आता है। अब चाइना की बराबरी तभी की जा सकती है जब भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का प्रोडक्शन बढ़े और एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय स्कूटर्स को जगह मिल सके। हालांकि आने वाले 5 सालों तक ये हाइपोथेसिस किसी भी सूरत में सच नहीं होने वाली, पर भारत को दुनिया भर में हैरान करने के लिए जाना जाता है। जो लोग और कंपनीज झूठ और मक्कारी से देश को धोखा देने में लगे हुए हैं, उनको लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। बात रही भारत के टॉप पोजीशन पे आने की, तो जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ी है, उस हिसाब से इसे हासिल करना उतना मुश्किल भी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।